ओ हम तो कह के मर गए। हम तो कह के मर गए। अब 2 बार बोला है डज नॉट मीन के शायरी बनेगी। तो guys, so much champions of the world, मैं हूं 3DX चेतन, द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। सर्वाइवर सीरीज 2024 हुई। काफी लोगों के मन में खटाश है। मैं देख रहा हूँ कि लाइक पीपल आर अपसेट बिकॉज ब्रॉक लेसनर नहीं आया, रॉक नहीं आया। ऑब्वियसली भी क्योंकि अगर एक पेपर व्यू हो रहा है या फिर प्रीमियम लाइव इवेंट हो रहा है और उसमें एक रिटर्न ना हो तो फिर वो प्रीमियम लाइव इवेंट कैसा। अगर आप एक रूल बुक उठाओगे, उस रूल बुक को पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली लिखा रहता है कि एक प्रीमियम लाइव इवेंट मतलब एक रिटर्न नहीं हुआ तो फिर क्या है भाई। हम उस WWE के एरा में जी रहे हैं जब ये लोग रॉयल रंबल में रिटर्न ना दे, तो आप लोग तो फिर भी नॉर्मल पेपर व्यू में रिटर्न की बात कर रहे हो। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ठीक है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट डज नॉट मीन कि अगर वो रिटर्न नहीं हुआ है तो पेपर व्यू बेकार है। तो फिर बाकी लोग ने उधर क्या किया था। मेरे को लोग कहते रहते सेथ को फ्लावर दिया कर, सेथ को फ्लावर दिया कर। ये तुमने कौन सा फ्लावर दिया इन सबको जिन्होंने मेहनत करी, जिन्होंने अपनी घिसाई करी है। वह 15-20 सुपरस्टार्स पूरे कार्ड में लड़ गए एंड देन क्या कमेंट आता है, बेकार था शो है, नहीं आया ब्रॉक लेसनर, नहीं आया। रॉक आके क्या करता, यही तो करता 1 2 3 मैंने कर दिया 1 2 3। रॉक का जब हमने बैड ब्लड में देख लिया है रिटर्न तो हमें पता चल गया था कि भैया अगर ये रॉक आ भी गया तो भी क्या ही कर लेगा, कौन से को पहाड़ उखाड़ लेगा। बस आके बस धन धन अपना थीम सॉन्ग तो बजाने वाला है, तो सुन लेना एक बार थीम सॉन्ग अपने फोन में ही सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वॉर गेम्स अगर बेकार जाता तो प्रॉब्लम होती तो अलग बात थी। भाई वॉर गेम्स का मैच इतना बढ़िया, इतना ब्यूटीफुल, वन ऑफ द बेस्ट वॉर गेम्स मैच इन हिस्ट्री। लेकिन सुनने को क्या मैंने, भाई रॉक, भाई बिरोक, अबे पिछवाड़े में डाल लूं मैं रॉक ब्रॉक को, मैं क्या करूं भाई। मैच इतना तगड़ा दिख गया, नहीं इन रॉक और ब्रॉक के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे आंख पे पट्टी है ब्रॉक, भैया ब्रॉक के बिना हम तो हमारा तो नशा ही नहीं उतरेगा भाई। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। आई फील लाइक के रेसलिंग फैंस अब रेसलिंग फैंस रहे नहीं है। बस उनका वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम देख देख के इतना एड्रेनलिन रश हो जाता है कि बस उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं ऐसा जिसमें लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग या फिर लॉन्ग टर्म कुछ भी चीज हो। उन्हें बस चाहिए जल्दी से जल्दी रॉक आ गया, ओके नेक्स्ट अब क्या करने वाला है, अब आ गया, अब क्या करने वाला, अब जल्दी आगे बताओ अब क्या करने वाला है। बस यही करने जा रहा है। ये कौन सी रेसलिंग हो रही है मेरे को ये बताओ। सीएम पंक, रोमन रेंस, जिमी ऊसो, अबे ये भी छोड़ो, दूसरी टीम को भी उठा लो। सोलो सिक्वा की टीम ने भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ब्रॉन्सन रीड भाई पूरे के पूरे देश जितना बड़ा है वो, और वो पूरा कूद गया तुम्हारे लिए और ये कह रहे रोक ब्रोक नहीं आया। रोक ब्रोक वही दोनों बंदे जो रॉमेन के लिए लड़े भी ना, रोक ब्रोक नहीं आया। अब तो क्या करें। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद रेसलिंग फैंस। आई फील लाइक ये रेसलिंग फैंस है ही नहीं भाई। हमारे टाइम पे जब शो अच्छा जाता था ना, मेरे को तो याद नहीं है कि हम बचपन में कभी रिटर्न्स के लिए रोते रहते थे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि यार जेफ हार्डी और एज का मैच आने वाला है मेन इवेंट में, इसमें अगर कोई आ जाए तो मजा आ जाए। अरे ये क्या पागलपंती है क्या। रिटर्न के बेस पे ही जीने वाले हो क्या आगे तक। और सरप्राइज ऐसा भी नहीं है कि तुम लोग सरप्राइज रहते हो, पहले से तुम खुद ही तान के बैठे हो कि भाई रॉक और ब्रॉक आना चाहिए फिर हम सरप्राइज हो जाएंगे। कहते हैं कि सरप्राइज रिटर्न होगा, कौन सा सरप्राइज, तुम्हें तो पता चल ही गया है। अरे ये कौन सा सरप्राइज लेने की फिराक में हो भाई। हो क्या रहा है लोगों के दिमाग को, मैं तो बस ये जानना चाह रहा हूँ। पूरा बेचारों ने अपनी घिसाई कर दी और इनका रोक ब्रोक नहीं आ रहा, रोक ब्रोक नहीं आ रहा, रोक ब्रोक नहीं आ रहा। अबे उनकी टांट पे तबले बजाने हैं क्या। और क्लियरली दिख रहा है सैटरडे नाइट मेन इवेंट आने वाला है। क्या करेगा रॉक ब्रोक, आके आएंगे ना आराम से रोड टू रेसलमेनिया में, और नहीं भी आए तो शो तो बढ़िया चल ही रहे हैं। मैं सही में कह रहा हूँ कंप्लेन करने का हक सिर्फ तभी था जब शो बेकार जा रहा होता। मेरे को शो में भाई टाइटल चेंज देखने को मिल गई। शिंसुके नाकामुरा पे टाइटल चेंज आ गई। लोग कह रहे थे भाई नाकामुरा को मौका नहीं मिलता, नाकामुरा को मौका नहीं मिलता, नाकामुरा को मौका मिला, नाकामुरा ने टाइटल जीती। लोग क्या करे भाई, रोक ब्रोक नहीं आ रहे भाई, रोक ब्रोक। अबे रोक ब्रोक का क्या करूं मैं। बेचारा वो शेमस अलग ही बैंगर आफ्टर बैंगर आफ्टर। अबे नहीं चाहिए तेरा बैंगर, यहाँ रोक ब्रोक दे दो बस लोगों को, वो खुश है। वो बेचारा उसने अपनी छाती छिलवा दी, पीठ पे इतने मार्क्स आ रखे, ब्रॉन ब्रीकर ने इतना हुआ कर दिया, लुडविग काइजर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दी एंड एवरीबॉडी भाई रोक ब्रोक नहीं आ रहे यार। रोक ब्रोक का कुछ पता नहीं चल रहा भाई, रोक ब्रोक किधर रह गए, प्लेन में अटक तो नहीं गई भाई। प्लेन मैं चला दूं क्या रोक ब्रोक का, अगर लेट हो रहे होंगे तो। आई एम सॉरी इफ दिस लुक्स लाइक अ रैंट, बट दिस हैज टू बी अ रैंट बिकॉज सिर्फ 2 मिनट की स्टूपिडिटी के लिए लोग अपने पेपर व्यू के एक्सपीरियंस को खराब करने को ही रेडी है। बिग 4 पीपीवीज में से आता है ना एक सर्वाइवर सीरीज, उसको एक पूरा खराब करने को रेडी है।
क्यों? क्योंकि WWE ने स्पॉइल भी तो कर दिया है इन्हें। रेसलमेनिया 40 में इन्हें ऐसी चीज देखने को मिल गई कि ये लोग पगला गए कि भैया रॉक भी आ सकता है, अंडरटेकर भी आ सकता है, जॉन सीना भी आ सकता है मैच के दौरान, है ना। वो ये नहीं देखेंगे कि रोमन वर्सेस कोडी के लिए आए हैं वो भी, और वो भी कब, जब रोमन वर्सेस कोडी किस तरीके से बिल्ड पे गया है। इनको चाहिए कि ऐसे आ जाए वॉर गेम्स के अंदर, जब ना तो ये उला फाला के लिए मैच था। आप मैच भी तो देखो, मैच क्या था, सिर्फ 2 टीम्स आपस में लड़ रही थी और पॉल हेमन का बदला ले रहे हैं ना, उसमें चाहिए ने रोक ब्रोक। अबे यार मैं तो भाई थक गया कमेंट देख देख के। मैं यूट्यूब चैनल की बात ही नहीं कर रहा, मैं सोशल मीडिया पे हर जगह मैं कह रहा हूँ एवरीबडी इज जस्ट रॉक ब्रोक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को सोचना भी नहीं होता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आजकल लोगों की सोचने की क्षमता ही खो चुकी है। आजकल लोग सोचना नहीं चाहते। जैसे उन्होंने कुछ हो गया मोमेंट सोशल मीडिया पे, एक कमेंट भी अगर देख लिया ना कि भाई रॉक ब्रोक नहीं आया तो मजा नहीं आया, अपनी पूरी थिंकिंग उसी पे बेस कर लेंगे और फिर पूरा दिन वही कहते रहेंगे हाँ भाई रॉक ब्रोक नहीं आया, जबकि खुद भले ही मजा कर रहा होगा टीवी देख के, हाँ टिफी टिफी टिफी, लेकिन वो कमेंट देखने के बाद है रॉक ब्रोक नहीं आया, बेकार सर्वाइवर सीरीज, बेकार सर्वाइवर सीरीज, ये बेकार सर्वाइवर। भाई एक काम करो, ऑल एलीट रेसलिंग ही देख लो, फिर तो वो ही सबसे ज्यादा बेस्ट है। मैं ये सरकास्टिकली भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है ना, इसी मेंटालिटी के साथ आप रहने भाई रोक नहीं आया, तो फिर ऑल एलीट रेसलिंग से बढ़िया दुनिया में आपके लिए कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और मैं अगेन ये सरकास्टिकली नहीं है, सीरियसलेस कह रहा हूं मैं, रोक ब्रोक नहीं आ रहा। पूरा सर्वाइवर सीरीज की ऐसी की तैसी, कोई नहीं चाहता कि उसके बारे में बात करे। इतना ब्यूटीफुल मैच दिया, इतनी अच्छी स्टोरी दी भाई, फ्यूचर के लिए कितना अच्छा बिल्ड कर दिया है रोमन रेंस और सीएम पंक का, कि सीएम पंक कह रहा है कि भाई मेरे को फेवर चाहिए, और अल्टीमेटली हमें पता है रोमन वर्सेस सीएम पंक ही होने वाला है। वो किसी को नहीं दिखना, रोक ब्रोक आके बीच में टांग घुसा दे, वो सबको देखना है। वाई? बिकॉज अल्टीमेटली रॉक वर्सेस रोमन होगा, तो वो तो वैसे भी होगा यार। अबे नवंबर ही तो चली है, अभी दिसंबर चालू हो गया, ओके, बट भाई इस बार तो रॉयल रंबल भी फरवरी में है यार, थोड़ा तो शर्म कर लो यार, रोक ब्रोक कर रहे हो। अबे रॉयल रंबल में भी ना आए रोक ब्रोक, फिर क्या है यार। मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि देखो यार, प्लीज डोंट बी लाइक दोज फैंस जो कि बस ऐसी चीजों के लिए रो रहे हैं। बिकॉज अगर आप जेन्युइनली मैच देखोगे तो यार आप उनको भी तो सोचो ना, उनको कितना बुरा लगेगा कि हर बार वो बेचारे इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस देते हैं, रैंडमली कोई एक बुड्ढा आ जाएगा और अपनी स्पॉटलाइट लेके चला जाएगा। बुड्ढा ही है रॉक, तो बुड्ढा ही है, ब्रॉक भी बुड्ढा ही है, बस आया अपनी शक्ल दिखाई, लोगों को गीला किया क्योंकि बच्चे फैंस है सारे रॉक ब्लॉक आ गए, बस सारी मेहनत पानी फिर गई। और मेरे को कहते कि फ्लावर्स नहीं देता, अबे तुम कौन से फ्लावर्स दे रहे हो, तुमने कौन से गार्डन बिछा दिए उन लोगों के लिए परफॉर्मेंस के लिए। आई एम जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड। मैं तो भाई कुछ नहीं भाई, आई डोंट नो मैंने ये वीडियो भी क्यों बनाई, आई डोंट नो, पूरा रेंट ही कर दिया इस वीडियो के अंदर। मैं डेफिनेटली कमेंट्स में आप जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि रॉक ब्रॉक के बिना सही में बताना, क्या मैच बेकार भी था ये, क्या जेन्युइनली यहाँ पे रॉक ब्रॉक की जरूरत लग भी रही थी, या बस जबरदस्ती अपने अंदर ही ठान लिया था तो फिर चाहिए ही था जबरदस्ती। कमेंट्स में लिखना, क्योंकि वीडियो तो पसंद आने वाली है नहीं, ये तो मुझे भी पता है, क्योंकि सच्चाई बोल दी ना।